बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली जेजेके का चैप्टर 248 आ चुका है। आज उसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हिगुरामा मर चुका है और उसका स्वॉर्ड यूजी के पास आ जाता है। वो उससे सुकुना पर हमला तो करता है पर वो मिस कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं सुकुना यूजी के ऊपर बहुत जोर से पंच मारता है जिससे यूजी बहुत दूर जाके गिरता है और उसी वक्त फिर से सुकुना उस पर डिसमेंटल से हमला करता है और खुद की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, अरे यार वो मेरा हथियार ले गया। वो हिगुरामा के बारे में बात कर रहा था। तभी वो अपने पीछे कुछ नोटिस करता है और हमें पीछे दिखाया जाता है उई उई और किरारा वो दोनों मिलके हिगुरामा की बॉडी को ले जा रहे होते हैं और ये देख के वो सोचने लगता है, ओह अच्छा, तो ये लोग वही है जो सारे बॉडीज को यहाँ से ले जा रहे हैं। शायद इसीलिए मैं गोजो की बॉडी को आसपास नहीं देख पा रहा हूँ। उसी लड़की के पास लेके जा रहे हैं जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरों पर भी कर सकती है, पर इसका ज्यादा कुछ भी फायदा नहीं क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक खुद पे बहुत अच्छे से काम तो करता है पर दूसरों पर नहीं। और वैसे भी उसका रिवर्स कर्स टेक्निक मेरे और गोजो जितना ताकतवर तो नहीं है। तभी वो यूजी की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, सिर्फ 1 महीने में ये बंदा रिवर्स कर्स टेक्निक सीख गया, बहुत अच्छी बात है। लगता है अब इससे खेलने में मजा आएगा। पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अपसेट क्यों हो रहा हूँ। सुकुना को सोचते हुए देख के यूजी भी सोच रहा है ये अभी क्या सोचने लग रहा है। दूसरी तरफ सुकुना को देखते हैं, वो अभी भी सोच रहा है और सोचने लगता है, मैं डिप्रेस्ड क्यों हो रहा हूँ। कुछ ही देर पहले वो बंदा मर गया, क्या नाम था, हिगुरामा। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा है। मुझे किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जब खाना होता था खा लेता था, पर अगर कुछ भी मुझे परेशान करता मैं उसे मार देता। अगर किसी भी चीज़ से खेलना होता मैं खेलता। यही सही तरीका था मेरे लिए बोर्डम को फिल अप करना और मैं ऐसे ही करता रहूंगा जब तक ना मरूं। और तभी वो जोगो के बारे में सोचने लगता है। जब जोगो को मरने से पहले उसने कहा था एक आइडियल का होना जरूरी है, इसीलिए तुम हार गए, तुम्हारे पास पावर की कमी है। और ये याद आने के बाद वो सोचने लगता है, पर मेरे पास कोई आइडियल नहीं है क्योंकि मेरे पास मैं खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं किसी को आइडियल बना ही नहीं सकता। और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। हाँ वैसे दूसरों का पता है, उनका आदर्श है कि वो मुझे मार पाए, पर मेरा क्या मैं इस 1000 सालों में बदल चुका हूँ। ये बंदा जो अभी मेरे सामने खड़ा है, मैं इसकी बॉडी में रह चुका हूँ, मैं इसे जानता हूँ, इसकी सोच, इसकी सोल को जानता हूँ। इसकी सोल को चाहे कितनी बार भी तोड़ दो ये हमेशा वापस आएगा। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक ऐसे बंदे को एक्नॉलेज कर रहा हूँ जो कि मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है और यही बात मुझे खाए जा रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे कोबा ने अपेयर होता है और वो एक नया रूल के बारे में बताता है। जो केंजाकू था उसने एक नया रूल ऐड किया है कि जो फुशिगुरो है यानी अब जो सुकुना है वो चाहे तो टेंगेन के साथ सारे ह्यूमंस की मर्जर कर सकता है, यानी एक ही बार में सबको मार सकता है। ये सुनते हुए सुकुना थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, अच्छा केंजाकू का इंश्योरेंस। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि केंजाकू फाइनली सही में मर चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला। और वो सोचने लगता है तो प्रोबेबली यूता कुत्सु जो उसे मारना चाहता था वो अपने काम में सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरी तरफ हम ये बात सुन के कुसाकाबे को देखते हैं। वो सोचने लगता है सुकुना केंजाकू की तरह बुरा नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है, पर फिर भी ये सोच के ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो एक झटके में सबको मार सकता है। और तभी सुकुना को देखते हैं, वो यूजी की तरफ देखते हुए कहता है, सबसे पहले तो मैं तुम सबको मारूंगा, उसके बाद इस कलिंग गेम में जो भी प्लेयर्स है सबको मारूंगा और उसके बाद मैं सोचूंगा कि टेंगेन के साथ मर्जर करने की और उसके बाद जो होगा उससे भी लड़ूंगा। पर तभी हम देखते हैं फाइनली फाइट में यूता का एंट्री होता है। यूता कहता है, सॉरी मैं ज़्यादा ही लेट हो गया। और वो आते ही सुकुना पर हमला करता है। सुकुना भी अपने डिसमेंटल से उस पर हमला करता है और सुकुना उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ लगा दो, कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम जिसे जिसे प्यार करते हो, जिन सबको तुम पसंद करते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उन सबको मार दूंगा। ये बात सुनते ही रिकाया प्यार होता है और सुकुना की सर को पकड़ते हुए जमीन पे घसीट देता है और कहता है, अपने जबान को संभालो, क्या तुम्हें पता है तुम किससे क्या बोल रहे हो। सुकुना धीरे धीरे उठते हुए कहता है, लो अब क्वीन भी आ गई। यहाँ पे क्रिएटर्स कमेंट में हमें बताया जाता है किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस। अब फाइनली देखा जाएगा कि थ्रोन पे कौन बैठेगा। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। अगले हफ्ते तो ब्रेक है, तो जब अगला चैप्टर आएगा ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।